नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि ग्वालियर में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा क्यों किया जा रहा है धरना प्रदर्शन। वहीं आगे आपको बताएंगे कि बस स्टैंड पर सीट को लेकर कहां हुई यात्रियों के बीच जमकर मारपीट। साथ ही आगे जानेंगे कि कहां धूमधाम से मनाई गई बुद्ध पूर्णिमा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से है, जहां फूलबाग चौराहे पर पिछले कई दिनों से आशा कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि हमारी मांगों का निराकरण किया जाए, जिसके लिए उन्होंने ग्वालियर प्रवास पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन देना चाहा, पर ज्ञापन नहीं दे पाए, जिसके बाद पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करते हुए उन पर FIR की कार्रवाई कर दी गई। वहीं इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश यादव और प्रदेश पदाधिकारी गढ़ मौके पर पहुंचे और आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना। उन्होंने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इसी को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी, हमको अब यही लग रहा है क्योंकि वो लाडली बहन योजना चला रहे और उसका ही ऐलान करने के लिए आए थे और आशा कार्यकर्ताओं को भी घोषणा सुनाने वाले थे 16 उनका वीडियो भी वायरल है, वीडियो भी है। तो इसीलिए हम सब आशा कार्यकर्ता है महाकुंभ मेले में पहुंचे थे 16 अप्रैल को। तो उन्होंने हमारे ऊपर मांग न सुना करके उन्होंने 8 आशा कार्यकर्ताओं पे FIR दर्ज की है और 25 आशा कार्यकर्ताओं को सेवा मुक्त करवा दिया है। यह आदेश हमें CMHO डॉक्टर मनीष शर्मा ने उनकी कल दे दिया। आपकी हड़ताल के बाद विपक्ष पार्टी लगातार आपके साथ में सहयोग कर रही है, समर्थन देने की बात कर रही है, आपकी मांगों को भी सुन रही है और कहीं ना कहीं सरकार पर अपना आक्रोश जता रही है। तो क्या लग रहा है विपक्ष पार्टी का आप आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में सहयोग करोगे? बिल्कुल सहयोग, हम जो हमें लाएगा, हमारी मांग भी सुनेगा, बिल्कुल सहयोग रहेगा सबका। हमारा 84,000 आशा कार्यकर्ता है, फिर उनका परिवार है, फिर उनका समुदाय है, बहुत है। 1 लाख से 5 लाख हो रही है हम आशा कार्यकर्ताओं का परिवार। हमारी CM भैया मांग मानते हैं तो ठीक है। जो हम 15 मार्च से पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, हमारी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है और हम लोगों पर FIR दर्ज कर दिया है जिला। ये कहाँ का न्याय? हमें भी CM भैया जो लाडली बहना कह रहे हैं तो हमारा भी न्याय करें, हमारी मांगे उन पर पूरा ध्यान दें और हमें नौकरियों पर वापस लिया जाए। तो आपके साथ अन्याय होने की बात कर रहे हो, आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव है, किस तरह से देखते हो उसको? केंद्र सरकार पर, इसका BJP सरकार पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। जब हम कुर्सी पे बैठाना चाहते हैं तो हमारी पूरे प्रदेश में उसको कुर्सी से गिराना भी जानते हैं। कहीं ना कहीं चुनाव में आप केंद्र सरकार है, BJP सरकार का विरोध करोगे आप सामने यदि आपकी मांग? वो टाइम बताएगा, लेकिन हम सब आशाओं का अगर न्याय नहीं दिलाया तो कुछ भी हो सकता है। इनकी जो भी मांग है, देखिए सबसे पहली बात तो हम यही कहेंगे कि BJP पार्टी ने इनके साथ जो अन्याय किया है, इनको FIR इनके खिलाफ काटी है। कई महिलाएं हमारी बहनें ऐसी हैं जो घर पे भी थी और उनके खिलाफ भी FIR काट दी गई है। तो ये तो घोर अन्याय कर रही है BJP सरकार। शिवराज जी कहते हैं हमारे जो मुख्यमंत्री हैं कि हम मामा हैं, लेकिन कंस मामा का पूरा काम कर रहे हैं, क्योंकि मामा का रूप नहीं निभा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी इनके साथ में है। आशा जो कार्यकर्ता हैं इनके साथ में आंदोलन करने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी पूरे समर्थन के साथ इनके साथ है। आगामी आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव, उसके लिए समाजवादी पार्टी की किस तरह से तैयारी है और ग्वालियर में किस तरीके से तैयारी आपके द्वारा की गई? हमारी तैयारी ग्वालियर में क्या प्रदेश भर में है, देश भर में भी तैयारी चल रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी तरह से तैयारी में हैं और उन्हीं के अनुसरण के अनुसार समाजवादी पार्टी के छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारी तक जन जन में काम कर रहे हैं, जनता के बीच में उतरने का काम कर रहे हैं और आशा करते हैं और पूरे लगन के साथ में कि समाजवादी पार्टी अपनी सरकार में। ग्वालियर पूर्व विधानसभा में आपकी तेजी से भूमिका नजर आ रही है, किस पर क्या विचार है? पार्टी आपको ग्वालियर पूर्व विधानसभा का टिकट दे रही है? बिल्कुल काम करेंगे तो टिकट मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। खबर हरदोई से है, जहां रोडवेज बस स्टैंड पर सीट को लेकर यात्रियों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अमरीश कुमार निर्भय सिंह की रिपोर्ट। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर मोहल्ला चौहान थोक हरदोई में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग किया। बुद्ध के चरणों में सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम का प्रारंभ बुद्ध वंदना से हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ओम प्रकाश कन्नौजिया, सत्येंद्र विक्रम दिवाकर, कृष्ण कुमार, ब्रिजकिशोर एडवोकेट, शैलेंद्र कुमार, आदित्य कुमार, विनोद कुमार, कीर्ति, आनंद, शिवराम आदि ने संबोधित किया।
सभी उपस्थित वक्ताओं ने बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने से समाज एवं देश का विकास होगा। कार्यक्रम का संचालन अजय कुमार वशिष्ठ ने किया। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अमरीश कुमार निर्भय सिंह की रिपोर्ट। खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां तीसरी के प्रसिद्ध जमामो माता मंदिर प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का समापन महायज्ञ के साथ पूर्णाहुति के साथ संपन्न हो गया। इस मौके पर कार्यक्रम प्रमुख सह संरक्षक निरंजन राय के सौजन्य से भव्य भक्ति जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी फिल्म स्टार अक्षरा सिंह, गायिका निशा दुबे व गोलू राजा ने शिरकत की और देर रात तक भक्ति गीतों के साथ साथ कई फिल्मी गीतों की भी प्रस्तुति दी। वहीं इस मौके पर सीओ दीपक कुमार, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार धनबाद, थाना प्रभारी पीकू प्रसाद, भाजपा नेता अशोक उपाध्याय सहित दर्जनों पुलिस जवान तैनात रहे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर महोबा से है, जहां कस्बा कुलपहाड़ नगर निकाय चुनाव में चेयरमैन व सभासद पद लिए कई उम्मीदवार पार्टियों के साथ और कई निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। प्रत्याशी हर तरीके से पद पाने के लिए वोटर को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए वो लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शासन सत्ता में रहने वाले बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी वैभव अर्जरिया के लिए मंत्री, सांसद, विधायक एवं बीजेपी पार्टी के अनेक कार्यकर्ता नगर में समर्थक के रूप में दिखाई दे रहे हैं और पार्टी को जिताने की अपील कर रहे हैं। वहीं कस्बे में वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 5 के वोटरों ने मीडिया से कहा कि हम नगर निकाय चुनाव का बहिष्कार करते हैं, जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक हम वोट नहीं करेंगे। वहीं आगे जनता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। आज मैं कस्बा कुलपहाड़ के वार्ड नंबर 5 में हूँ और देख रहे हैं कि यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं। हो सकता है कोई किसी शादी आदि का प्रोग्राम हो, उसमें बैठे हो। इनसे चुनाव की चर्चा करते हैं, नगर निकाय के चुनाव को लेकर के क्या इन लोगों की राय है जानते हैं। सर्वप्रथम इनसे, भैया जी क्या नाम है आपका? भजन लाल। क्या कहना चाहोगे ये चुनाव के विषय में? अब ये चुनाव के विषय में है जी, सब बढ़िया काम करवाएंगे वही को देंगे। जैसे बढ़िया तरीका से कितने भाजपा निकल रही है, बहुत बढ़िया। आपका क्या कहना है सर? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? हाथी निकलवाना है आपको। और सभासदी में कितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं आपके यहाँ? 6 प्रत्याशी हैं। हाथी है। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम महेश कुमार है और मैं तो सिलेंडर पर वोट दूंगा और वार्ड मेंबरी में सीधी गोपाल को वोट दूंगा। वार्ड मेंबरी में किस वार्ड से? किस वार्ड से? वार्ड नंबर 5 से। वार्ड नंबर 5 से आप गोपाल जी को सपोर्ट करेंगे। और सिलेंडर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आपका क्या नाम है? हमारा नाम है वार्ड नंबर 1 के है। वार्ड नंबर 1 के हैं। सर वार्ड नंबर 1 में कितने प्रत्याशी हैं? 6 प्रत्याशी तो बहुत से हैं। बहुत से हैं। और दिल चाहता है भावना गुलाब रानी खड़ी है वार्ड नंबर 1 पे, हम बिरादरी को मारते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा तो आपका प्रत्याशी बिरादरी बंद है, ये आप बिरादरी पे वोट देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आपका क्या नाम है? दादाजी क्या नाम है आपका? तो ये चेयरमैनी के चुनाव हो रहे हैं और मेंबरी के, इनसे कुछ लाभ मिलता है चेयरमैन से और मेंबरों से कि नहीं मिलता है? कोई लाभ नहीं। क्या जो पेंशन वेंशन है, आप वृद्ध हैं, आपकी वृद्धा पेंशन मिलती है? किसान है क्या? मर गए आप? कोई सुनाई नहीं है। तो चेयरमैनी को लेकर के क्या कहना चाहोगे? अच्छा, जो आपके हित का होगा उसी को देंगे। बहुत बढ़िया। सर आपका क्या नाम है? हमारा मुन्ना लाल। ये वार्ड नंबर 5 है। 5 है। तो चुनाव आ गए हैं, आपके वार्ड में क्या कमियां रही हैं अभी 5 वर्ष में और क्या कमियां दूर होनी चाहिए? बताओ। पानी की टंकी लगवा, पानी के जो हनुमानी का मंदिर बन गया जी, टंकी बनना चाहिए। पानी की दिक्कत है। और ये नालियाँ देख रहे हैं आप, ये नालियों में कचरा देख रहे हैं कि देखो कितनी गंदी है। तो इसकी सफाई के लिए कोई नहीं आता का? बहुत मच्छर पैदा हो गए भाई। कुलपहाड़ में मौजूद हूँ और यहाँ की जनता से चुनाव आ चुके हैं नगर पंचायत के। देखो जनता क्या कहती है पटवापुरा की। यहाँ वोट बहिष्कार का चर्चा एक
मेन बिंदु बना हुआ है। पूछते हैं महिलाओं से, बुजुर्ग महिलाओं से, क्या कहती हैं। माता जी क्या नाम है, वोट डालोगी? हम न डाले। क्यों नहीं डालेंगे? पानी आ जब डाले। क्या है समस्या आपकी? पानी की है समस्या। कैसी समस्या है? पानी आता नहीं है। और ये प्रत्याशी वगैरह आए हैं, ये क्या कहते हैं आप? ऐसे कह रहे आए अब वोट डालना। क्या नाम है सर आपका, क्या नाम है? हमारा राकेश कुमार पटवापुरा। क्या कहना चाहेंगे? हम पटवापुरा की पेयजल समस्या के लिए खड़े हैं। यदि यहाँ की पेयजल समस्या नहीं सुधरती, पानी नहीं आता, तो हम वोट नहीं देंगे, किसी पार्टी को नहीं देंगे, ना किसी पार्टी से। तो वोट बहिष्कार करते हैं? बिल्कुल, वोट मोहल्ला का वोट बहिष्कार होगा। कितने दिनों से समस्या है ये कम से कम 4-5 साल से बराबर नहीं आ रहा पानी। प्रत्याशी जो आए हुए हैं पीछे बैठे हुए हैं, वोट मांगने के लिए आए हैं। वो क्या आश्वासन दिया है? वो देते हैं कि हमको वोट दो, जिताओ, इसके बाद देंगे। भाई हमको भरोसा किसी पर नहीं है, वोट का बहिष्कार है बिल्कुल। माता जी क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगी आप? पानी की समस्या बहुत। तो वोट डालने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? किसी के नहीं। वोट क्यों नहीं डालेंगे आप? अपना मत बर्बाद करेंगे? जब तक पानी नहीं, जब तक कोई वोट नहीं, पानी नहीं आया जब तक किसी कोई सरकार नहीं है। देखिए आगे और बंधु है, हमारी कोई सरकार नहीं है। कुछ प्रत्याशी भी है, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। माता जी क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली? फुलपहाड़ के। कहाँ से चली आ रही? कछवारे से। ये चेयरमैनी मेंबरी के चुनाव आ गए माता जी, आपको लाभ मिला है कुछ? वृद्धा पेंशन वगैरह मिलती है आपको? पेंशन तब मिल रही। और किसान सम्मान निधि? नहीं मिल रही। नन्ना को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही? मिल रही, बहुत बढ़िया। और क्या शिकायत है आपकी? आपका शिकायत डरे हार में से बगल से डरी में तो कभी बनू नहीं है। का नहीं बनू? मकान बनू चाहिए। अच्छा, आवास नहीं आया आपका है? कौन सा वार्ड है ये? जो एक वार्ड है। आवास की कहूँ कही थी आपने? हाँ कही तो हती। मेंबर चेयरमैन से कही थी? कही थी। तो का भाव तू को? भाव का भाव का क्या बार कही थी? एक आध बार कही थी कि कही भैया हाउ फिर काहे नहीं का काम भाव ले हाउ का हाथ बस। और सुनो माता जी, जो देख रही हैं आप, जो यही वार्ड में रहती, ये देखो बच्चा पानी भर रहे, कौन पानी की व्यवस्था नहीं है का? पानी तो नहीं है। हैं? फिर काय समय पीती जो पानी? बढ़िया पानी है, जो बढ़िया पानी है, जो बढ़िया है, परेशान है। पानी की तो कहीं व्यवस्था ही नहीं है। नाली झाड़ू वाड़ू नहीं आऊ को लगाऊं? झाड़ू वाड़ी आऊ तो आ गई, कब नहीं तो आते ही नहीं है। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा जिले से है, जहां 57 पौवा अवैध शराब के साथ सभी आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। वहीं शराब की कीमत करीब 5420 बताई जा रही है। बता दें कि शासकीय परिसर में शराब के सेवन की शिकायत कई दिनों से मिल रही थी, जिसके बाद इसकी शिकायत पुलिस और आबकारी विभाग को न करके सीधे बेमेतरा एसडीएम से की गई, जहां एसडीएम सुरुचि सिंह ने तत्काल अपने राजस्व, आबकारी एवं पुलिस टीम को तैयार करके रेड मारी, जहां 4 भाटा, झाल, खंडसरा मिलाकर करीब 57 पौवा अवैध शराब मिली, जिसकी कीमत करीब 5420 रुपए। वहीं सभी आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे टिकट के चक्कर में ना पड़ें, पार्टी से जुड़कर तन मन से काम करें। बता दें कि भूपेंद्र चौधरी बरेली के आईएमए हाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं के लिए स्पेशल आरक्षण है, जो सपा और बसपा में नहीं है। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि चुनाव लड़ने वाले फिर भी एक सीमित पद तक पहुंचते हैं, मगर बिना चुनाव लड़े भी एक छोटा सा कार्यकर्ता बड़े पद तक पहुंच सकता है। वहीं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कार्यकर्ताओं की बात करते हैं जी, बीजेपी में ही कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण है, किसी दल में नहीं है। मुलायम सिंह जी की पार्टी सन 92 से मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी का गठन करा। आज अखिलेश यादव तक ही पहुंची है 30 साल में। चाचा ताऊ को भी कोई संभावना नहीं है जी, बेचारे पीछे ही बने, आगे कोई मतलब नहीं। आप बताओ, हमारी बड़ी बहन है, हमारी पड़ोसन है लखनऊ में, हमारा घर बराबर नहीं है, तो उसने कुंडली मारे बैठी है, कतई किसी को अभी तक कुछ नहीं दिया। मायावती ने कुछ नहीं दिया, लगातार सुप्रीमो बनी रही। और भाई बहन की स्थिति बताइए आपको। मेरी पार्टी में 10 तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए और कम से कम 10 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, और मेरा तो देखो आउट ऑफ टर्म प्रमोशन हुआ। मैं तो कभी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य तक नहीं रहा। आप समझो, प्रदेश की ये सब लोग
सलील जी भाई साहब लंबे पदाधिकारी हैं, संतोष को तो 10 साल हो गए पदाधिकारी बने हुए प्रदेश में, ब्रज बहादुर जी भी लंबे से पदाधिकारी हैं। मैं ये पदाधिकारी नहीं, मैं कार्य समिति का सदस्य भी नहीं रहा। तो आप ये मानो भाजपा में कार्यकर्ता के लिए आरक्षण है और आरक्षण का लाभ लेके हम जैसे लोग कहीं तक नहीं। अच्छे मन से पार्टी का काम करो और मजबूती से काम करो। बहुत अच्छा समय, लोगों ने बहुत आशीर्वाद और स्नेह दिया और हम पे हमारे नेता के प्रति लोगों का विश्वास। आज जो परिणाम दिखाई देता है उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा 48 घंटे के अंदर ही कर दिया, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों के साथ कब्जे से लूट का माल बरामद किया है। वहीं 3 आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने गुरुवार की रात आनंद टॉकीज रोड पर सराफा व्यापारी मुकेश सोनी के पुत्र वैभव सोनी को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना के वक्त पिता पुत्र दुकान बंद करके घर जा रहे थे, तभी आरोपी व्यापारी से सोने के जेवरातों से भरा बैग लूट कर फरार हो गए थे, जिसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए 8 पुलिस टीमों का गठन किया गया और 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने के जेवरात, मोबाइल व घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद किए हैं। वहीं फरार 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। मुझे ये घटना हुई थी, इसमें मूलतः जो हम लोगों को पता चला कि ये डेली जो रूटीन प्रोसेस था, पिता पुत्र ऑलमोस्ट प्रत्येक दिन इसी तरह से अपनी दुकान से सामान लेकर अपने घर की तरफ सेम रास्ते पे जाते थे। 5 आरोपियों ने 4-5 दिन तक इस पूरे इनके आने जाने के प्रोसेस की, रास्ते की, किस तरह से सामान लेके जाते हैं उसकी पूरी रेकी करी और फाइनली 4 मई को 9:15 बजे इस घटना को कारित किया। जैसे ही घटना हुई, तत्काल सूचना मिलने पे हमारे तीनों एसडीओपी दतिया प्रियंका मिश्रा, एसडीओपी बड़ौदी दीपक और एसडीओपी भांडेर कर्णिक श्रीवास्तव, और उसमें एक विशेष टीम गठित की गई जिसमें 8 थाना प्रभारी और हमारी पूरी साइबर सेल की टीम शामिल थी। थाना प्रभारी गोराघाट निरीक्षक परमानंद शर्मा, सिविल लाइन निरीक्षक धवल सिंह चौहान, अतरेटा उप निरीक्षक विजय लोधी, थरेट उप निरीक्षक रिपु दमन, उनाव यादवेंद्र गुर्जर, पंडोखर अजय अम्बे, थाना प्रभारी सरसई आकाश संसिया और जिगना उप निरीक्षक भास्कर शर्मा, साइबर सेल प्रभारी शशांक शुक्ला और उनकी पूरी टीम संजीव और सभी ने करीबन इसमें 100 पुलिसकर्मियों ने लगातार उस रात 100 से ज़्यादा कैमरों को चेक किया। कंट्रोल रूम की टीम ने कंट्रोल रूम के कैमरे चेक किया। इसमें 3 लोगों के संबंध में हमें प्रारंभिक घटना कार्य करते हुए एक वीडियो फुटेज प्राप्त किया गया, जिसको हमने आसपास के सभी 30 से 35 थाना क्षेत्रों में शेयर किया, जिसके बाद हमें इनकी पहचान संबंधी कुछ अहम सुराग हासिल हुए। साथ ही हमारी साइबर टीम ने जो इसमें टेक्निकल डेटा था वो कलेक्ट किया और रात में ही उसका जो एनालिसिस था वो चालू किया और दोनों डेटा को हम लोगों ने कोलैबोरेट किया। हम दोनों डेटा के बेसिस पे 4 आरोपियों को चिन्हित कर पाए, जिसने पवन कुशवाहा को हमने अभी गिरफ्तार किया है। इसके द्वारा बताया गया कि 3 अन्य आरोपी भोला कुशवाहा, संजू कुशवाहा, दीपक कुशवाहा और वीर सिंह कुशवाहा, ये 5 आरोपियों ने इस घटना की रेकी की। 3 भोला कुशवाहा, दीपक कुशवाहा और संजू कुशवाहा ने गली में इस घटना को कारित किया। इसके बाद ये वीर सिंह कुशवाहा के खेत पे प्री डिसाइडेड तौर पे मिले, जहाँ इनके बीच में सामान का बंटवारा हुआ। वीर सिंह कुशवाहा को कुछ सामान दिया गया, साथ ही पवन कुशवाहा को कुछ सामान दिया गया जो उनसे बरामद किया गया। पवन कुशवाहा को एक मोटरसाइकिल के साथ और कट्टे के साथ घटनास्थल के पास ही रहने का इन तीनों ने निर्देश दिया था कि घटना के संबंध में अगर कोई चूक होती है तो तत्काल ये रिस्पॉन्ड कर सके और भागने में इनकी सहायता करे। साथ ही उसके घटना के बाद ये सभी मिलके वीर सिंह कुशवाहा के खेत पर पहुँचे, जहाँ इन्होंने खाना खाया और उसके बाद सामान का बंटवारा करके आगे बढ़े। इसी की निशानदेही पर हम लोगों ने वीर सिंह कुशवाहा, जो मुख्य आरोपी संजू कुशवाहा का जीजा भी लगता है, उसको गिरफ्तार किया है। इनसे करीबन 2 चेन और कुछ अंगूठियां और दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। खबर पलामू जिले से है, जहां कुंदरी के रहने वाले 2 सगे भाई अरविंद साव और राकेश साव के खिलाफ पुलिस ने शुक्रवार को इश्तेहार चिपकाया है। बता दें कि अरविंद साव और राकेश साव के खिलाफ तरहसी थाने में मामला दर्ज है। दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुआ। इसके बाद भी वे न्यायालय में हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को उपस्थित होने के लिए इश्तेहार जारी किया है। इसके बाद भी अगर दोनों हाजिर नहीं हुए तो कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी जयप्रकाश पासवान ने बताया कि अरविंद साव और राकेश साव की बहन की शादी वहां हुई है। बहन का विवाद उसकी गोतनी के साथ था, जिसके बाद दोनों भाई बहन के पास पहुंचे थे। यहाँ दोनों भाइयों में से एक ने बहन की गोतनी पर फायरिंग कर दी थी।
गोली जांग में लगी थी। वहीं महिला के पति ने इस संबंध में मामला दर्ज कराया था। इसके बाद से दोनों आरोपी भाई फरार चल रहे हैं। पलामू से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर सीतामढ़ी से, जहां चोरौत मधवापुर में कार पलटने से एक 16 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक अपनी बहन के घर चोरौत आया था और किसी काम से वो चालक के साथ घर से निकला था। वहीं रास्ते में कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं कार चालक घायल हो गया, जिसका उपचार निजी चिकित्सक से कराया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर शव को लेकर घर चले गए। समाचार प्रेषण तक परिजन द्वारा घटना की शिकायत स्थानीय थाने को नहीं दी गई है। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।